हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आपने कैपेसिटर पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब तक, उस पर हमने पढ़ा था कि एयर फील्ड है। एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने लिखी थी, एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने लिखी थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बेटा ये कब, जब दोनों प्लेट्स में क्या थी, हवा थी, ठीक है, एयर थी, तब हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन बेटा अगर कैपेसिटर्स की प्लेट में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें, बेटा पार्शियली फील्ड मतलब पूरे के पूरे हिस्से में नहीं रखा, कुछ पार्ट में रखा है डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस है टी, और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। बेटा कल हमने क्लास में पढ़ा था, अगर एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दें, तो उसमें उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होंगे? बेटा इस साइड सारा नेगेटिव चार्ज बेटा इस साइड इकट्ठा हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज बेटा इस साइड इकट्ठा हो गया, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुए? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। इन डाइपोल मोमेंट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ईपी, बेटा वो इस डायरेक्शन में आई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और बाहरली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, बाहरली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट किसके इक्वल? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो किस डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में थी। तो बेटा हमने पढ़ा था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ई नॉट माइनस ई पी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बेटा ई पी की डायरेक्शन इस साइड, ई नॉट की डायरेक्शन इस साइड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कितनी लिखेंगे? ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। और बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की डेफिनेशन हमने क्या दी थी? ई नॉट डिवाइडेड बाय ई किसके इक्वल? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ई नॉट अपॉन ई हमारा किसके इक्वल? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बेटा ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, और बेटा ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा जब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस है टी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमने पढ़ ली, लिखी ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? बेटा याद करो, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सी किसके इक्वल? क्यू डिवाइडेड बाय वी, Q divided by V. What is Q? Q is the charge across the capacitor, ठीक है। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ठीक है। और V क्या था? V था पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अब चेंज हो गई, ठीक है। अब जितनी बिना डाइलेक्ट्रिक के थी, अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने के कारण पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आया। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पहले इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा था ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी, जब सिर्फ एयर थी। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ और होगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड, इनसाइड मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड, आउटसाइड दी डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस और डाइलेक्ट्रिक के बाहर कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। अब देखो पोटेंशियल हमने पढ़ा था E किसके इक्वल? माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। ई किसके इक्वल? माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते थे E मल्टीप्लाई डी आर, E मल्टीप्लाई डी आर। अच्छा बेटा अब मैं बात करूं अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह गई? E। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह गई? E। कितने हिस्से में? T हिस्से में, क्योंकि बेटा इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हमने कितनी ली है? T।
इस डायलेक्ट्रिक की थिकनेस हमने ली है T, सो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे E मल्टीप्लाई T, और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे E नॉट इनटू, अब बाहर बेटा, बाहर टोटल सेपरेशन थी D, और T थिकनेस इसमें से माइनस कर दें तो कितना आया D माइनस T। पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द डायलेक्ट्रिक, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इस कैपेसिटर का, इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बेटा। अब बेटा याद करो, हमने लिखा E नॉट अपॉन E किसके इक्वल के के, E नॉट अपॉन E किसके इक्वल के के। अगर E नॉट अपॉन E के इक्वल, तो बेटा इस E को क्या लिख सकता हूं, इस E को लिख सकता हूं E नॉट डिवाइडेड बाय K। व्हाट इज K? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। सो बेटा E नॉट डिवाइडेड बाय K इंटू T प्लस E नॉट इंटू D माइनस T। स्टेप नंबर 3, ये हम क्या लिख रहे हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं इस सिस्टम का। सो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा E नॉट कॉमन, E नॉट कॉमन, T बाय K प्लस D माइनस T, T बाय K प्लस D माइनस T, ये क्या है हमारा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा याद करो, E नॉट किसके इक्वल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E नॉट किसके इक्वल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा इस E नॉट की जगह अगर हम लिख दें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू T बाय K प्लस D माइनस T, ये हमारा बेटा क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। और बेटा याद करो सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बेटा इस स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू बेटा सिग्मा की जगह Q डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बेटा T बाय K प्लस D माइनस T, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में बेटा T बाय K प्लस D माइनस T, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई बेटा, इतना हो गया। अच्छा अब V, पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह हम सब्सटीट्यूट क्या कर देंगे, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में T बाय K प्लस D माइनस T। तो देखें हमारा कैपेसिटेंस I कितनी, तो देखें हमारी कैपेसिटेंस I कितनी। जब बेटा मैंने कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, और V का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है Q बेटा एप्सिलॉन नॉट A ऊपर डिवाइड में गया, नीचे ब्रैकेट में आया T बाय K प्लस D माइनस T। अच्छा बेटा Q के साथ Q कैंसल, इस Q के साथ बेटा Q कैंसल। सो कैपेसिटेंस लिखी हमने एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T बाय K प्लस D माइनस T। इसको बेटा ब्रैकेट में रखो। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया कब, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड हो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। फॉर्मूला बेटा ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T बाय K, ब्रैकेट में T बाय K प्लस D माइनस T, T बाय K प्लस D माइनस T। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। अच्छा एक स्पेशल केस है इसका, एक इसका स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस है अगर डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड ना होता, सारे के सारे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्ड कर देते, हम सारे के सारे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते। मतलब इफ T इज इक्वल्स टू D, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है वो किसके बराबर होती, जितनी दोनों प्लेट्स में सेपरेशन है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी होती, जितनी दोनों प्लेट्स में सेपरेशन है उसके बराबर होती, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी बेटा, T की जगह सब्सटीट्यूट कर दो, T की जगह सब्सटीट्यूट कर दो D। कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में T की जगह सब्सटीट्यूट क्या कर देंगे D। अच्छा फिर कैपेसिटेंस आई
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, डी बाय के प्लस डी माइनस डी। और बेटा ये डी माइनस डी जीरो, हमारे पास आ गई क्वेश्चंस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और बेटा जो के डिवाइड में था यहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट्स में जितनी सेपरेशन थी सारे के सारी सेपरेशन में डाइलेक्ट्रिक होता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो कैपेसिटेंस कितनी लिखते, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। व्हाट इज ए, एरिया ऑफ द प्लेट, एंड व्हाट इज डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड कैपेसिटर। सो अगर डाइलेक्ट्रिक पूरे के पूरे हिस्से में रख दें तो कैपेसिटेंस याद रखेंगे के मल्टीप्लाई सी नॉट, के मल्टीप्लाई सी नॉट, वेयर सी नॉट इज बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेयर सी नॉट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है बेटा, सो ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी बाय के प्लस डी माइनस टी, और अगर डाइलेक्ट्रिक पूरे के पूरे हिस्से में हो फिर रिजल्ट सीधा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, ठीक है बेटा, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स में सेपरेशन डी, प्लेट्स का एरिया ए, और अगर इसके अंदर हवा हो, एयर हो, तो हमें कैपेसिटेंस अब याद रहनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, अगर पूरे के पूरे हिस्से में हो, लेकिन अगर इसमें दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे, इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे, एक ऊपर वाले हिस्से में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K1, और एक इस नीचे वाले हिस्से में, अब हवा नहीं है, अब एक दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए, अब दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ठीक है, तो बेटा ये दो कैपेसिटर की तरह हम ट्रीट करवाएंगे इन्हें। इस सिस्टम को दो कैपेसिटर्स की तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो दो कैपेसिटर्स बेटा पहले एरिया था A, अब एरिया इस कैपेसिटर का हो गया A बाय 2, इस कैपेसिटर का एरिया हो गया A बाय 2। ठीक है, दोनों प्लेट्स में सेपरेशन D और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर, इसका एरिया भी कितना हो गया बेटा A बाय 2, सेपरेशन सेम D, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ठीक है, दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों अलग अलग। अच्छा बेटा, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं? बेटा दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक साइड है, दोनों की नेगेटिव प्लेट्स एक साइड हैं। ये सीरीज में है या पैरेलल में, याद करो ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम CP लिखते थे C1 प्लस C2। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो CP लिखेंगे C1 प्लस C2। अच्छा, C1 की क्या वैल्यू लिखोगे बेटा? C1 की वैल्यू लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 इंटू डी, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। अच्छा, C2 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? C2 की वैल्यू लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2। बेटा इसका एरिया हाफ रह गया ना, पहले एरिया था A, अब एरिया कितना हो गया A बाय 2। सेपरेशन सेम है D। अच्छा,
और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एयर इज फिल्ड, जिसे हमने सी नॉट लिखा। ठीक है, सो सिंपलिसिटी के लिए इसको भी सी नॉट मान लेते हैं। सो मैं लिख सकता हूं कि C1 की वैल्यू है मेरे पास K1 इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई 2, और बेटा C2 की वैल्यू K2 मल्टीप्लाई सी नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो Cp आया C1 प्लस C2। अच्छा, Cp की वैल्यू लिखें। अच्छा, C1 कितना? K1 सी नॉट डिवाइडेड बाई 2। C2 की वैल्यू बेटा K2 सी नॉट बाई 2। ठीक है, सो बेटा कॉमन क्या निकल गया? कॉमन निकल गया बेटा सी नॉट बाई 2, ब्रैकेट में आया K1 प्लस K2। ये इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अगर डाइलेक्ट्रिक दो हिस्सों में डिवाइड हो, डाइलेक्ट्रिक दो हिस्सों में डिवाइड हो, ठीक है, और एरिया हाफ हाफ हो गया, ऊपर A/2 नीचे A/2, सो इन दोनों को अलग अलग कैपेसिटर एज्यूम किया, इसकी कैपेसिटेंस लिखी, इसकी कैपेसिटेंस लिखी, ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, तो Cp का फॉर्मूला C1 प्लस C2, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, C इक्विवेलेंट पता लग गया। अच्छा, और इसका K इक्विवेलेंट कितना? बेटा K इक्विवेलेंट अगर देखना हो बस इस C नॉट को छोड़ दो, इस C नॉट को छोड़ दो, जो वैल्यू मिली वो K इक्विवेलेंट। सो K इक्विवेलेंट आ गया हमारा बेटा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड केस बेटा, ये हमारा एयर फील्ड कैपेसिटर, एरिया ऑफ प्लेट A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D। ठीक है, इस हिस्से में अलग डाइलेक्ट्रिक है बेटा, इस हिस्से में अलग डाइलेक्ट्रिक है। इस हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एक इस हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और एक इस हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। दोनों अलग अलग हैं बेटा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम का C इक्विवेलेंट कितना और K इक्विवेलेंट कितना, ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर है, प्लेट्स कैपेसिटर्स का एरिया है A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, और अगर सिर्फ हवा होती तो कैपेसिटेंस कितनी लिखते? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बेटा लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से दो हिस्से में डिवाइड हो तो हम इनको भी दो अलग अलग कैपेसिटर मानेंगे, इनको भी हम दो अलग अलग कैपेसिटर मानेंगे। अच्छा, इस पहले कैपेसिटर की सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितनी लिखेंगे? D, नो, D बाई 2। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D बाई 2। अच्छा, एरिया कितना प्लेट्स का? A। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। अच्छा, दूसरा कैपेसिटर जिसका एरिया A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D बाई 2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ठीक है जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। दो कैपेसिटर बेटा, दोनों सीरीज में या पैरेलल में? अगर इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, ये दोनों सीरीज में के पैरेलल में? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा C1 कितना लिखें? C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ द प्लेट्स A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D बाई 2, बेटा ऊपर चला गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। अच्छा, C2 कितना लिखूं? 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2 डिवाइडेड बाई D। अच्छा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D को हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट A बाई D को हम लिखते हैं C नॉट। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस मतलब इस C1 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये C1 मेरे पास है 2 टाइम्स C नॉट इंटू K1, और बेटा इस C2 को क्या लिख सकता हूं? इस C2 को लिख सकता हूं 2 टाइम्स बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाई D की जगह पर C नॉट इंटू K2। ये हमारा C1 की वैल्यू आई बेटा, और ये हमारे C2 की वैल्यू आई, और दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं,
तो याद करो सी एस किसके इक्वल, सी एस इज इक्वल टू सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। ठीक है बेटा। अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सी एस इज इक्वल टू सी वन कितना 2 टाइम्स सी नॉट इंटू के वन मल्टीप्लाई 2 टाइम्स सी नॉट इंटू के टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू, 2 सी नॉट इंटू के वन प्लस 2 टाइम्स सी नॉट इंटू के टू। ठीक है बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर दिए, सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। अब बेटा ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 4 सी नॉट का स्क्वायर इंटू के वन के टू। ठीक है बेटा, और नीचे क्या है, कॉमन आया हमारे पास 2 सी नॉट, ब्रैकेट में बेटा के वन प्लस के टू। बेटा सी नॉट के साथ सी नॉट का स्क्वायर कैंसिल, सी नॉट के साथ सी नॉट का स्क्वायर कैंसिल, बेटा 4 के साथ ये 2 कैंसिल होके यहां सिर्फ 2 रह गया। सो सी एस आया हमारे पास, ये सी एस हमारे पास कितना आया 2 टाइम्स सी नॉट इंटू के वन के टू डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू। बेटा ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस आई हमारे पास 2 टाइम्स सी नॉट इंटू के वन इंटू के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू। अच्छा सी नॉट को छोड़ दो, रिमेनिंग टर्म क्या बन गई, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट हमारा आया 2 टाइम्स के वन इंटू के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू। ये हमारे के इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। सो ये दोनों सीरीज में बेटा, और जो पिछला करवाया था ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, सो ये दो कैपेसिटर हम मान लेंगे और दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल, ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज। सॉल्व कर लिया। क्लियर बेटा। बेटा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.8 बेटा एग्जाम्पल 2.8 Example 2.8, a slab of material of dielectric constant K has the same area as that of plate of parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D। बेटा स्लैब का एरिया सेम है जितना पैरेलल प्लेट्स का एरिया है, लेकिन ये जो थिकनेस है वो किसके इक्वल है 3/4D। थिकनेस की वैल्यू दी हुई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अच्छा अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना रखा होता तो हम इसकी कैपेसिटेंस कितनी लिखते, सी नॉट किसके इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। व्हाट इज A? A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैपेसिटेंस चेंज हो गई, where D is the separation of the plates. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plates? अच्छा बेटा अभी तो हमने डेरिवेशन की, कैपेसिटेंस किसके इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन बेटा T बाय K प्लस D माइनस T। बेटा थिकनेस किसके इक्वल, ये थिकनेस है 3 डिवाइडेड बाय 4D, ये थिकनेस है 3 डिवाइडेड बाय 4D। सो बेटा T की जगह अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं 3/4D, सो कैपेसिटेंस कितनी आएगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, बेटा T की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे 3/4D, 3/4D और बेटा नीचे K प्लस D माइनस T और T की वैल्यू 3/4D सॉरी D माइनस 3/4D। क्लियर बेटा। अच्छा अब इसको सॉल्व करें जरा। सो बेटा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, बेटा D कॉमन निकल गया यहाँ से, रुको जाओ D कॉमन निकाल दो, D कॉमन 3/4K प्लस 1 माइनस 3/4K प्लस 1 माइनस 3/4। ठीक है बेटा। अब ये बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम क्या लिखते हैं C नॉट, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम क्या लिखेंगे C नॉट।
सो हमने लिखा C इज इक्वल्स टू सी नॉट डिवाइडेड बाय 3/4K, सॉरी बेटा K नीचे, 3/4K प्लस 1 माइनस 3/4, बेटा 4 माइनस 3 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो बेटा 1/4 बाहर गया, 1/4 बाहर, और ऊपर था हमारे पास C नॉट, ब्रैकेट में आया 3/K प्लस 1, 3/K प्लस 1, और बेटा याद है ये 4 कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 4C नॉट डिवाइडेड बाय 3/K प्लस 1। और बेटा अगर हम एलसीएम ले लें तो आएगा 4C नॉट, बेटा नीचे 3 प्लस K डिवाइडेड बाय K, और बेटा ये K भी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, कैपेसिटेंस लिखेंगे 4K इंटू C नॉट डिवाइडेड बाय 3 प्लस K। ठीक है, 4K इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई 3 प्लस K। एक और क्वेश्चन करते हैं। टू 2.9 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं क्लास में। एग्जाम्पल 2.10, एग्जाम्पल 2.10, a 900 picofarad capacitor, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery, is charged by 100 volt battery। बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है बेटा, 100। इस 900 पिकोफैरेड के कैपेसिटर को 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया। ठीक है, इस 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर को 100 वोल्ट बैटरी के साथ चार्ज किया गया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई कैपेसिटर में। बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3 फॉर्मूले पड़े हुए हैं, हाफ CV², Q² बाई 2C, हाफ QV। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा होगा बेटा, कैपेसिटेंस दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, C पता है, V पता है, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ CV²। बेटा हाफ, और कैपेसिटेंस कितनी है 900 पिकोफैरेड, पिको मतलब बेटा 10 की पावर -12, और बेटा V की वैल्यू 100, 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4, 100 का स्क्वायर 10 की पावर बेटा 4 होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, 10 की पावर 4 बेटा 100, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर -12 प्लस 6, 10 की पावर -12 प्लस 6, और बेटा इस 9 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया आंसर आया 4.5। सो 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जाओ, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर। बेटा हाफ CV² का फॉर्मूला लगाया, कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी, V का स्क्वायर किया, V हमारे पास था 100 वोल्ट, 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4। ठीक है बेटा, अब बात आई द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी, कहा इस कैपेसिटर को अब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज पूरा कर चुके हैं, अब इसे डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, इसे एक दूसरे 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, अब एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई बेटा, याद करो हमने पढ़ा है एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दें, ये चार्ज हो चुका है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है 0, ये अनचार्ज है। लेकिन जब इसे कनेक्ट करेंगे ये कैपेसिटर इसको भी चार्ज करना शुरू कर देगा, उस प्रोसेस में 50% एनर्जी लॉस हो जाएगी, उस पूरे प्रोसेस में हमारी 50% एनर्जी लॉस हो जाएगी अगर ये दोनों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं। ठीक है, मैं निकाल सकता हूं कॉमन पोटेंशियल हमारा कितना आएगा, कॉमन पोटेंशियल याद करो
C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कल ही आपने क्लास में पढ़ा है। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल आया कितना? कॉमन पोटेंशियल आया कितना? ठीक है, हमारा कॉमन पोटेंशियल V कॉमन इज इक्वल्स टू बेटा C1 900 पिको फेरेड, V1 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V1 की वैल्यू बेटा 100। अच्छा बेटा V2 0 है, अनचार्ज कैपेसिटर V2 0, सो ये वाली टर्म हो गई 0। बेटा 900 प्लस 900 1800 पिको फेरेड। ठीक है जी, दोनों कैपेसिटेंस ऐड की, C1 प्लस C2 1800 पिको फेरेड 10 की पावर माइनस 12। बेटा 10 की पावर माइनस 12 10 की पावर माइनस 12 कैंसल, 900 1800 कैंसल 2 और 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कॉमन पोटेंशियल आया हमारा 50 वोल्ट। इस कैपेसिटर ने, इस चार्ज कैपेसिटर ने इस कैपेसिटर को भी चार्ज करना शुरू किया, जिसकी वजह से इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया? 50 वोल्ट। अब अगर पूछूं इसके अक्रॉस एनर्जी कितनी, इस कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी कितनी? हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर। बेटा जब इन दोनों का सम करेंगे आंसर आएगा जितनी इनिशियल एनर्जी थी उसका हाफ, जितनी इनिशियल एनर्जी थी उसका हाफ, क्योंकि 50% तो लॉस हो जाएगी अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, 50% लॉस हो गई, तो बेटा हमारा आंसर कितना होगा? बेटा 4.5 का हाफ कर दिया, 4.5 का हाफ किया 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जाउल। ये हमारी हुई सिस्टम की फाइनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि 50% लॉस होगी, 50% लॉस होगी। ठीक है, चाहे निकाल लेना, चाहे इस फॉर्मूले से तुम निकाल भी सकते हो, लेकिन एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट याद रखो। अगर एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर और दोनों आइडेंटिकल हों तो 50% एनर्जी लॉस हो जाएगी, 50% रिमेनिंग रही, और रिमेनिंग कितनी होगी? जितनी इनिशियल थी उसका हाफ, दैट इज 2.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जाउल। क्लियर बेटा? अच्छा, बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। A parallel plate capacitor with air between the plates, a parallel plate capacitor with air between the plates, प्लेट्स की सेपरेशन D, एरिया ऑफ प्लेट्स A, इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें आता है C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कह रहा है इसकी वैल्यू है 8 पिको फेरेड, 8 पिको फेरेड मतलब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। ठीक है, कब? जब इन दोनों प्लेट्स में क्या थी? हवा थी। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? दोनों प्लेट्स में जितनी सेपरेशन है उससे आधी कर दी, दोनों प्लेट्स में जितनी सेपरेशन थी उससे आधी कर दी, मतलब D की बजाय आंसर हो गया बेटा D/2। अब दोनों प्लेट्स में सेपरेशन कर दी D/2। पहले दोनों प्लेट्स में सेपरेशन थी D, अब दोनों प्लेट्स में सेपरेशन कर दी बेटा D/2। एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इन दोनों प्लेट्स में जो सेपरेशन थी, इन दोनों प्लेट्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, बेटा 9 नहीं 6, सॉरी। इन दोनों प्लेट्स में जो सेपरेशन थी, जो स्पेस खाली थी जिसमें पहले हवा थी, अब क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा 6। तो कह रहा है नई कैपेसिटेंस क्या होगी? बेटा नई कैपेसिटेंस, अच्छा एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एरिया को नहीं छेड़ा, एरिया तो पहले भी A था अब भी A है, लेकिन जो दोनों प्लेट्स में सेपरेशन D थी उसको हाफ कर दिया, मतलब D/2।
और डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। कौन सा फॉर्मूला लगाया? K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, लेकिन अब दूरी हो गई है D बाई 2 और डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। बेटा 6 इंटू 2 12, मतलब हमारी नई कैपेसिटेंस होगी 12 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और क्या एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू हमें गिवन है? यस गिवन है, 8 पिको फैरेड। तो हमारी नई कैपेसिटेंस हुई 12 टाइम्स 8 पिको फैरेड। बेटा 12 इंटू 8 96 पिको फैरेड, 96 पिको फैरेड। नई कैपेसिटेंस हुई 96 पिको फैरेड। बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स, तीनों की कैपेसिटेंस कितनी है? 9 पिको फैरेड। बेटा इसकी कैपेसिटेंस भी 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। ठीक है, तीनों कैपेसिटर्स, तीनों की कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं टू द सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? व्हाट इज द कैपेसिटेंस? बेटा सीरीज में अगर तीनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं और तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था CS इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N, CS इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर और N इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। बेटा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास कितने हैं? 3, और सबकी कैपेसिटेंस कितनी है? 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। तो बेटा CS हुआ 9 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड। सो इस सीरीज की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। मतलब इन तीनों की जगह अगर हमने एक कैपेसिटर लगाना हो तो वो कैपेसिटेंस CS किसके इक्वल होगी? 3 पिको फैरेड। क्लियर? और बैटरी कितनी कनेक्ट हुए? 120 वोल्ट। What is the potential drop across each capacitor? What is the potential difference? इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा? V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस बेटा V3। क्या बेटा निकाल लोगे? ठीक है जी। इस V1, V2, V3 क्या तीनों सेम होंगे? यस सर, बिल्कुल तीनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। सीरीज में चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। लेकिन अगर तीनों की कैपेसिटेंस सेम है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V और ये V प्लस V प्लस V मतलब 3V बेटा किसके इक्वल? 120 वोल्ट। ये 3V किसके इक्वल? 120 के इक्वल, वोल्ट के इक्वल है। V हमने यहां लिया हुआ है ना। तो बेटा V की वैल्यू आई 120 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 40 वोल्ट। मतलब हर कैपेसिटर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट। क्यों बेटा? क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस सेम है, तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। बेटा 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फैरेड, 2 पिको फैरेड एंड सेकेंड इज 3 पिको फैरेड एंड लास्ट इज 4 पिको फैरेड। All are connected in parallel, all are connected in parallel. 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad, 4 picofarad, all are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? बेटा अगर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं बेटा Cp किसके इक्वल? C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस 4 पिकोफैरेड। बेटा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 पिकोफैरेड।
9 पिकोफैरेड, ये इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आई 9 पिकोफैरेड। बेटा 4 + 2 6, 6 + 3 9, अगर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? बेटा 9 पिकोफैरेड। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बेटा तीनों के अक्रॉस चार्ज, अच्छा बेटा तीनों के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, बेटा तीनों के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है 100 वोल्ट की। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, मतलब बेटा इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट। पैरेलल में तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, या 4 हो 5 हो जितने भी हो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, ठीक है। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसकी वैल्यू 100 वोल्ट तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100, इसके भी 100, इसके भी 100। अच्छा बेटा C की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, क्या चार्ज निकाल सकते हैं? याद करो, अगर चार्ज Q 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहां गया Q1, यहां गया Q2 और यहां गया Q3, तो ये Q1 किसके इक्वल लिखेंगे? C1 × V1, और Q2 किसके इक्वल लिखेंगे? C2 × V2। और बेटा ये V तो सबके अक्रॉस सेम है ना, C1 × V, C2 × V, और Q3 लिखेंगे C3 × V। Q1 की वैल्यू C1 × V, Q2 की वैल्यू C2 × V, Q3 की वैल्यू C3 × V। अच्छा बेटा चलो निकालें Q1 की वैल्यू C1 2 पिकोफैरेड, 2 × 10⁻⁻12। अच्छा V की वैल्यू बेटा 100, सो बेटा 2 × 10⁻⁻10 कूलम, 2 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻⁻10 कूलम Q1 की वैल्यू। अच्छा Q2 कितना होगा? बेटा Q2 होगा 3 × 10 की, निकालो C2 × V करके, 3 × 10⁻⁻10 कूलम। एंड Q3 कितना बेटा? Q3 की वैल्यू 4 × 10⁻⁻10 कूलम। बेटा ये Q1, ये हमारा Q2, ये हमारा Q3। क्लियर बेटा? सो बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको कैपेसिटर के और करीब लेकर जाएंगे, ताकि आपकी नॉलेज कैपेसिटर के चैप्टर में अच्छी से अच्छी हो सके। बाय।